कभी किसी पुराने मंदिर में गए हैं? प्रवेश द्वार पर दरवाजे के ठीक ऊपर एक बहुत ही भयंकर सा लेकिन तेजस्वी चेहरा जरूर देखा होगा। हमेशा एक सवाल मन में आता है कि आखिर ये चेहरा है किसका और इसकी कहानी क्या है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये जो चेहरा है ना, ये कोई मामूली सजावट नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी छिपी हुई है। एक ऐसी कहानी जो हमें अहंकार, भक्ति और ईश्वर की कृपा के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। चलिए इस गहरे रहस्य को समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है जालंधर नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली असुर राजा से। अब वो इतना पराक्रमी था, इतना ताकतवर था कि उसे लगने लगा कि वो कुछ भी कर सकता है, मतलब देवताओं को भी चुनौती दे सकता है। और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। अपने घमंड में चूर होकर जालंधर ने अपने दूत राहु को एक ऐसा संदेश देकर भगवान शिव के पास भेजा जो इतना अपमानजनक था कि उसने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन ही बिगाड़ दिया। जरा सोचकर देखिए, राहु कैलाश पर शिव के ठीक सामने खड़ा है और कह रहा है, मेरे स्वामी जालंधर आपकी पत्नी देवी पार्वती को चाहते हैं। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और फिर भगवान शिव के मस्तक पर उनकी तीसरी आंख से एक प्राणी का जन्म हुआ। ये प्राणी शिव के विशुद्ध क्रोध से बना था, भयंकर, शक्तिशाली और भूखा। अब ये कोई ऐसा वैसा प्राणी नहीं था। उसका तेज इतना जबरदस्त था कि बड़े बड़े पहाड़ भी डर से कांप उठते थे। उसकी आंखें मानो जलते हुए तारे हों, उसका चेहरा आग की लपटों जैसा, और वो भूखा था, इतना भूखा कि वो पूरी दुनिया को एक ही बार में निगल सकता था। उस प्राणी ने शिव से भोजन मांगा, लेकिन शिव ने उसे जो करने को कहा वो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने कहा, अपने ही शरीर को खा जाओ। ये सिर्फ एक आदेश नहीं था, ये एक परीक्षा थी, समर्पण की सबसे बड़ी परीक्षा। और देखिए, उस प्राणी ने बिना एक पल सोचे आज्ञा का पालन किया। उसने अपने ही शरीर को खाना शुरू कर दिया, एक एक करके, अंग अंग, जब तक कि सिर्फ उसका चेहरा बाकी नहीं रह गया। ये कोई आत्मविनाश नहीं था, ये अहंकार के विनाश का सबसे बड़ा प्रतीक था। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन भगवान शिव इस पूरे समर्पण को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि उस प्राणी ने ये दिखा दिया था कि उसके अंदर मैं या अहंकार बिल्कुल नहीं है। उसने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था, और सच्ची भक्ति तो यही होती है ना? और इसीलिए शिव ने उस चेहरे को एक नया नाम और एक नया मकसद दिया। उन्होंने कहा, तुम मेरे क्रोध से जन्मे हो, लेकिन तुमने अपने अहंकार पर जीत हासिल की है। आज से तुम कीर्तिमुख यानी महिमा का चेहरा कहलाओगे, और तुम मंदिरों और पवित्र जगहों के रक्षक बनोगे। तो कीर्तिमुख का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है महिमा का चेहरा। यह हमें याद दिलाता है कि असली महिमा ताकत या पैसे में नहीं, बल्कि अहंकार को छोड़ देने में है। ये एक रक्षक है जो बुरी शक्तियों को दूर रखता है, और एक गुरु भी है जो हमें विनम्रता सिखाता है। शिव ने ये वचन दिया कि कीर्तिमुख हमेशा उनके मंदिरों का एक हिस्सा रहेगा, और ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक नियम बन गया। हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, आगम शास्त्र, उनमें साफ साफ लिखा है कि कीर्तिमुख को हर मंदिर के दरवाजे के ठीक ऊपर स्थापित करना ही चाहिए। तो अगली बार जब भी किसी मंदिर जाए ना, तो दरवाजे के ऊपर कीर्तिमुख को जरूर ढूंढिएगा। वो सिर्फ एक पत्थर का चेहरा नहीं है, वो एक रक्षक है, एक गुरु है, और एक बहुत ही गहरी याद दिलाने वाला प्रतीक है। कीर्तिमुख हमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सबक सिखाता है। भगवान के घर में दाखिल होने से पहले अपने अहंकार को बाहर दरवाजे पर ही छोड़कर आओ, क्योंकि जब हम अंदर से खाली होते हैं तभी तो दिव्यता से भर सकते हैं। सवाल ये है कि हम सब अपने अहंकार को कहाँ छोड़ने के लिए तैयार हैं?